नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आर जे आप सभी का स्वागत करता हूं आर जे इन्फो चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। गलतियों से तो ही इंसान सीखता है, लेकिन अगर वो गलतियां मालूम हैं कि ये गलती मैं जानबूझकर कहीं ही इस गलती से मुझे ये लॉस होने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं? मूर्खता। उसको क्या कहते हैं? बेवकूफ़ी। गलतियां हो के भी हो जाती हैं, कभी कभी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जाने अनजाने में जान करके जो गलतियां करना, उसे हम गलतियां नहीं कहते, उसे हम कहते हैं बेवकूफ़ी। उसे हम क्या कहते हैं? पछतावा करना। उसे हम क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, आपको क्या मैं समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और सडनली ना जाने किस कारण से, किस वजह से वो कोई छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। करंट कंपनी, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे बहुत डाउन द अर्थ, मतलब एकदम छोटी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में उनको करना पड़ता है पछतावा। बाद में सोचते रहते हैं कि क्यों छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया, क्या मैं गलती कर दी, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मुझे पछताना पड़ रहा। तो गुनाह क्या कर दिया आपने? गलती क्या कर दी आपने? गलती यही की कि आपने अपनी लेवल की कंपनी नहीं देखी। जिस लेवल की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, करंट कंपनी के लेवल की कंपनी आपने नहीं देखी। आपने सबसे पहले बड़ी गलती वो की, लोगों का सुन करके आपने एक्शन लिया, उसका हो गया रिएक्शन। प्लेस चेंज कर दिया, आपको आपके होम टाउन जाना है, इसीलिए आपने उस चक्कर में, गड़बड़ी में, जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले लिया, वो आपका रॉन्ग निकल गया। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी जाने अनजाने, अनजाने जाने में या फिर जानबूझ करके कोई गलतियां ना करें। कंपनी मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें टिके रहना और फिर बाद में उसको रीजॉइन करना, ये बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुश्किल है। मैंने दोस्तों क्या कहा? कंपनी मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी कंपनी को फिर से रीजॉइन करना और वेल नोन कंपनी में काम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए सोच समझ के एक्शन लीजिए, वरना उसका हो जाता है रिएक्शन। कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप पहले उसको सोचिए, समझिए कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अगर मैं इस कंपनी में जाता हूं तो क्या वाकई में मेरा फ्यूचर बन पाएगा? क्या वाकई में मुझे ग्रोथ मिलेगी? जो करंट कंपनी है, क्या कंपनी से बड़ी कंपनी है वो? जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उससे बड़ी कंपनी है क्या? उसका लेवल क्या है, उसका सेल क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है? क्योंकि दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ जैसे जैसे होती रहेगी, आपकी भी ग्रोथ वैसे वैसी होती रहेगी। और ऑलरेडी जो कंपनी ग्रो कर रही है, वहाँ पे आपके ग्रोथ के 100% चांसेस हैं। अब आप में से बहुत से लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि छोटी कंपनी को अगर हम बड़ा कर देंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। आई एम राइट। लेकिन क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट उस लेवल तक जाएगा? क्या कंपनी, जिस कंपनी को आप लॉन्च कर रहे हैं या फिर जिस कंपनी में आप जाने वाले हैं, छोटी कंपनी को आप बड़ा करने वाले हैं, क्या उस कंपनी का ओनर या फिर उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम उस हिसाब से काम करेंगे? क्या आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे? वो उस हिसाब से जाएंगे? अगर हाँ, तभी आपका फ़ायदा होगा, वरना आपका हो जाएगा लॉस। आए समझ दोस्तों? एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट? चीज़ें को ज्वाइन करने के लिए कोई मैं ना नहीं कह रहा हूँ, आप कर सकते हैं। कंपनी को ज्वाइन करने के मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी चीज़ें करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचिए, समझिए, फिर जाइए। वरना एक बार आपने बड़ी कंपनी छोड़ दी तो रीजॉइनिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक बार आपने वो प्लेस छोड़ दिया, दूसरे प्लेस में चले गए, फिर वापस आपको आना होगा तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, टाइम बर्बाद होता है, एज निकल जाती है, फिर बाद में कोई भी पूछता नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचिए, समझिए, फिर करिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है पहले उन चीज़ों को समझ लीजिए और एक्शन ले लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।